नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं गणित ओलंपियाड। आज हम ओलंपियाड परीक्षा से संबंधित जो पिछला पेपर हुआ था गणित ओलंपियाड 2023-24 का, उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। और यह प्रश्न जो है कक्षा 6वीं के यह 50 प्रश्न हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है 1 मिलियन बराबर है, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के बराबर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न दूसरा है वर्ष 1990 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,36,000 थी। वर्ष 2000 में पता चला कि जनसंख्या में 17,899 की वृद्धि हो गई। वर्ष 2000 में इस शहर की जनसंख्या थी, तो इसका बी विकल्प सही रहेगा 3,06,899। प्रश्न तीसरा है किसी राज्य में वर्ष 2000 और 2001 में 6,40,000 कार बेची गई। वर्ष 2001-2 में बेची गई कारों की संख्या 7,50,999 थी। तो वर्ष 2001-2 में कितनी अधिक कारें बेची गई? तो इसका सी विकल्प सही होगा 1,10,999। आगे देखें, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में कुल 14 पृष्ठ होते हैं। फरवरी 2020 एवं मार्च 2020 में कुल पृष्ठ छापे गए। तो यहाँ डी विकल्प इसका सही होगा 840। प्रश्न पांचवा है अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 65,000 सीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 130 पृष्ठ हैं। उपलब्ध कागजों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं? इसका ए विकल्प सही होगा 4,000। प्रश्न छठवां है रवि एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह एक दिवसीय मैचों में अब तक 7,099 रन बना चुका है। वह 16,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो इसका बी विकल्प सही होगा 8,901। प्रश्न सातवां अंकों 2, 4, 6, 3 व 1 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है। तो इसमें हम इन 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे और सबसे छोटी संख्या, और उनमें से घटाएंगे तो अंतर आएगा 51,975। प्रश्न आठवां एक मशीन औसतन 2,935 पेंच प्रतिदिन बनाती है। अगस्त 2022 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो इसका उत्तर होगा 90,985। प्रश्न क्रमांक 9 है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 4,48,700 मत प्राप्त की। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो इसका डी विकल्प सही होगा 2,28,800। प्रश्न 10वां है एक विद्यार्थी ने 6,589 को 35 के स्थान पर 53 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो इसका उत्तर होगा 1,18,602। प्रश्न 11वां है एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 20 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? इसका ये विकल्प सही होगा 225। प्रश्न 12वां एक कमीज सीने के लिए 3 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 15 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं? तो इसका बी विकल्प सही होगा 5। प्रश्न 13वां है दवाइयों को बक्सों में भरा गया और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 6 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 975 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो इसका सी विकल्प सही होगा 150। प्रश्न 14वां है सोनू के पास 25,632 रुपये थे। उसने 20 मोबाइल खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक मोबाइल का मूल्य 1,275 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? इसका डी विकल्प सही होगा 132 रुपये। प्रश्न 15वां है रमन के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 375 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 8 दिन में उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। इसका सी विकल्प सही होगा 22 किलोमीटर।
16वां प्रश्न है 1099 के बाद अगली 6 संख्याओं में से कितनी संख्याएं 2 से पूर्ण विभाज्य हैं? तो इसका बी विकल्प सही होगा 3। आगे है प्रश्न 17वां 31 और 52 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसका बी विकल्प सही होगा, सॉरी सी विकल्प सही होगा 20। 18वां प्रश्न संख्या 1000 की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती का योगफल? तो इसका डी विकल्प सही होगा 2000। प्रश्न 19वां है किस पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती नहीं होता है? तो ए ऑप्शन में जो शून्य लिखा है इसका पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्रश्न 20वां है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो कहलाती है? इसका ये विकल्प सही होगा संपूर्ण संख्या। प्रश्न 21वां 1 से 100 तक के बीच लगातार 7 भाज्य संख्याओं के कितने समूह हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, एक समूह। प्रश्न दूसरा है 22वां है 15 से छोटी कुल अभाज्य संख्या है? तो 15 से छोटी कुल अभाज्य संख्या की संख्या है 6। 23वां प्रश्न है 6 और 28 है? तो 6 और 28 जो हैं वो भाज्य संख्याएं भी हैं, सम संख्याएं भी हैं, संपूर्ण संख्याएं भी हैं। डी विकल्प से इसका सही होगा उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न संख्या 5 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल होगा? तो इसका ए विकल्प सही होगा 50। 25वां प्रश्न संख्या 36 के कुल वाहिंत गुणनखंड हैं? तो 36 के वाहिंत गुणनखंडों की संख्या होगी 9। प्रश्न 26वां है 1 से 50 तक के बीच की कुल अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक की बीच की कुल अभाज्य संख्याएं जो हैं वो हैं 25। प्रश्न 27वां है 1 से 30 तक के बीच की कुल संपूर्ण संख्याएं हैं? तो 1 से 30 तक के बीच की कुल संपूर्ण संख्याएं हैं 2। प्रश्न 28वां है संख्या 1 है? तो संख्या 1 जो है वो भाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो सी विकल्प इसका सही होगा, संख्या 1 जो है वो पूर्ण संख्या है। 29वां प्रश्न संख्या 1 से 14 के बीच कितनी अभाज्य युग्म हैं? तो इसका डी विकल्प सही होगा 3। प्रश्न 30वां है 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो कहलाती हैं? तो इसमें अभाज्य युग्म, भाज्य युग्म, सह अभाज्य युग्म, डी ऑप्शन इसका सही होगा उपरोक्त सभी। 31वां प्रश्न है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो का योगफल है? तो इसका बी विकल्प सही होगा 651। प्रश्न 32वां है 1 से 10 तक के सभी अंकों से पूर्ण विभाज्य संख्या है? तो इसका डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प में उपरोक्त सभी संख्याएं आएंगी 2520, 5040 और 7560। 33वां प्रश्न है 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है कहलाती हैं? तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ए विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न 34वां है रिक्त स्थान में ऐसे अंक हैं ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो? खालिस्तान, तो आप यहाँ देखें 9 2 खालिस्तान है, फिर 3 8 9। तो इस खालिस्तान के स्थान पर हम लिखेंगे 8, और अगर हम 8 लिखेंगे, अगर हम यहाँ बी ऑप्शन में जो संख्या 8 लिखी इसको यहाँ लिख दें तो यह जो संख्या नई संख्या पूरी संख्या बनेगी वह 11 से विभाज्य हो जाएगी। 11 की विभाज्यता का यहाँ नियम लागू हो जाएगा। 35वां प्रश्न है 2 टैंकरों में क्रमशः 425 लीटर और 340 लीटर पेट्रोल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता जो इन दोनों टैंकरों के पेट्रोल को पूरा माप देगा? तो इसका सही विकल्प होगा सी 85 लीटर की धारिता वाला बर्तन जो है वो 340 लीटर और 425 लीटर दोनों टैंकरों के पेट्रोल को माप देगा। प्रश्न 36वां है प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे कदमों में तय करें? तो इसका डी विकल्प सही होगा 720। 37वां प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है? तो इसका डी विकल्प सही होगा 149। 38वां प्रश्न सोनम 37 किलोग्राम और 93 किलोग्राम भारों वाली 2 चावल की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का यानी बाट का अधिकतम मान क्या होगा जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले? तो इसका उत्तर होगा डी विकल्प 3। 39वां प्रश्न है किसी मकान के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 403 सेंटीमीटर,
434 सेंटीमीटर और 465 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता है जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले, तो इसका ए विकल्प सही होगा 31। 40वां प्रश्न है 20, 25 और 30 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ बी विकल्प सही होगा 300। अगला है 41वां प्रश्न, एक शहर के 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 8 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी, तो इसका ए विकल्प सही होगा 8:07 पर। 42वां प्रश्न है घड़ी के घंटे वाली सुई एक घूर्ण के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है, तो इसका बी विकल्प सही होगा 1/2। 43वां प्रश्न है एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा, तो इसका उपरोक्त सभी होगा। 4 समकोण यानी 360 डिग्री हो जाएंगे, 2 ऋजु कोण यानी 180 गुण 2 और 1 संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री, तो डी विकल्प इसका सही होगा। 44वां प्रश्न है एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में -3/4 घूर्णन करे, तो यहाँ बी विकल्प सही होगा 2। प्रश्न 45वां है आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन करें, तो इसका बी विकल्प सही होगा पश्चिम। 46वां प्रश्न है आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें, इसका सी विकल्प सही होगा 3/4। 47वां प्रश्न है घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या है जब वह 10 से 1 तक पहुंचती है, इसका ए विकल्प सही होगा 1। 48वां प्रश्न है आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में उत्तर की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं, तो इसका सी विकल्प सही करेंगे हम 3। 49वां प्रश्न है घड़ी के घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करें 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए, तो इसका डी विकल्प सही होगा 7। 50वां प्रश्न है एक प्रतिवर्ती कोण होता है, तो एक प्रतिवर्ती कोण जो होता है 1/2 घूर्णन से अधिक होता है। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने गणित के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा किया। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।